जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ आईपीसी सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो लोक सेवकों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में प्रावधान करती है। जैसे आईपीसी सेक्शन 186, आईपीसी सेक्शन 189, आईपीसी सेक्शन 332 और आईपीसी सेक्शन 333। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई लोक सेवक को परेशान करता है या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे जो भी है तो वहाँ पे कितने वर्ष की सजा होगी और उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होगी, उन सभी के बारे में, समस्त प्रावधानों के बारे में इन धाराओं में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 186। आईपीसी सेक्शन 186 ये प्रावधान करता है कि कोई लोक सेवक जो है वो लोक निर्वहन कार्य कर रहा है, यानी कि कोई भी लोक कार्य कर रहा है, सरकारी कार्य कर रहा है, और ऐसे में कोई उसे मान लीजिए जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिए बल का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, उसे धमकी दे रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में उस व्यक्ति को 3 महीने की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। कैसी कंडीशन में? सिर्फ आप उसे बल प्रदर्शन कर रहे हैं उस समय। ठीक है, इसके बाद आता है आईपीसी सेक्शन 189, लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी। ठीक है, कोई लोक सेवक है, आप कोई भी अदर व्यक्ति जो है वो उसे धमकी दे रहा है कि आपने ये कार्य किया तो हम आपके नुकसान कर देंगे या आपको बाद में मारेंगे पीटेंगे, ऐसी कोई भी धमकी देता है तो ऐसी कंडीशन में उसे 2 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ऐसी कोई भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद आती है आईपीसी सेक्शन 332। आईपीसी सेक्शन 332 ये प्रावधान करती है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के दौरान, वो सरकारी कर्मचारी है और वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो कोई सरकारी काम कर रहा है लीगल तरीके से, और कोई व्यक्ति वहां पे उसे उपत्ति कारित करता है। उपत्ति का मतलब मान लीजिए उसके चाटा मार देता है, उसके धक्का मार देता है, ठीक है, उसके घूसा मार देता है, तो ऐसा कोई भी कृत्य होता है तो वहां पर ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक सेक्शन और है आईपीसी सेक्शन 333। ये प्रावधान करता है अगर किसी लोक सेवक को लोक कार्य के दौरान, वो कोई सरकारी कार्य कर रहा है, उसके दौरान जो है उसे घोर उपत्ति कर दी, ठीक है, सरकारी कार्य के दौरान या जिस समय वो ड्यूटी पे है, चाहे भले ही सरकारी कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस दौरान यदि घोर उपत्ति कर दी, घोर उपत्ति यानी कि मान लीजिए अधिक चोट पहुंचा दी, तो वहां पे उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए आईपीसी जो ये कानून है, भारतीय दंड संहिता जो है, ये 1860 का है, यानी कि जब अंग्रेज थे उस जमाने का कानून है। कानून सही है, लेकिन लोक सेवकों को कुछ ज्यादा ही इन्होंने जो है संरक्षण दे दिया है। भाई लोक सेवक जैसे मान लीजिए पुलिस है, वैसे भी पुलिस के पास हथियार हैं, वैसे भी फोर्स हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, तो उनके पास गार्ड रहते हैं। अच्छी बात है, संरक्षण दे दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक जो आम पब्लिक है, इन्होंने ये तो प्रावधान कर दिया कि भाई आपने किसी सरकारी कर्मचारी को धमकी दे दी तो आप पे मुकदमा हो जाएगा, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये कहीं नहीं किया कि अगर लोक सेवक को यह सरकारी कर्मचारी काम करने से इनकार करता है, वो कहता है कि नहीं काम करेंगे, या वो कहता है कि भाई मैं ही काम नहीं कर पाऊंगा, जो करना हो तो कर लो जाके, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो सके, ऐसा इसमें आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है कि 1860 का अंग्रेजों ने बनाया था, तो अंग्रेजों कानून इसीलिए बनाया था क्योंकि उनका शासन सर्वोच्च रहे। इसी प्रकार एक सेक्शन और है सीआरपीसी में, सीआरपीसी सेक्शन 197, जहां पर लोक सेवक और न्यायाधीश को संरक्षण दिया गया है कि आप उनके लिए जो है उन पर केस करना चाहें तो डायरेक्ट केस नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। हालांकि ये कानून सही है लेकिन गलत भी है, इनकी आलोचना भी मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी दरोगा ने किसी को चाटा मार दिया, तो जिसे चाटा मारा है क्या उसकी कोई इज्जत नहीं थी? अगर वो व्यक्ति कार्रवाई करने जाए तो वो कार्रवाई नहीं कर सकेगा, उसके जो भी मान लीजिए चक्कर काट काट के वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। क्योंकि 197 संरक्षण देती है सीआरपीसी, वो कहती है नहीं, राज्य सरकार से परमिशन लो। राज्य सरकार का मतलब बड़े अधिकारी जो नियुक्ति की, परमिशन दो। और जहां तक की बात है थोड़े बहुत, जैसे मान लीजिए चाटा मार दिया, गाली गलौज कर दी, धमकी दे दी, तो ऐसी कंडीशन में जो उनके विभागीय कर्मचारी हैं वो परमिशन देते नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर संशोधन, विचार करना चाहिए सरकार को। जैसे मान लीजिए एक सुविधा है पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, कई बार जो है पुलिस मान लीजिए किसी को गाली देती है, अनावश्यक रूप से कार्रवाई करती है,
तो वहाँ पे एक कम से कम एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए जहाँ पे जो आम लोग बाग हैं वो शिकायत कर सके। मैं एक आपको उदाहरण दे दूँ, अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, वो आपको मान लीजिए आपसे नाराज है, और यदि मान लीजिए उसे आपको झूठा मुकदमा में फंसाना पड़ेगा, वो आपकी तलाशी लेता है और उन्होंने लिख दिया कि आप पे अवैध असला निकला, आप पे तमंचा निकला, तो आप ये प्रूफ करते करते अगर आप निर्दोष हैं 10 साल कोर्ट में लग जाएंगी, उसके बाद आप प्रूफ कर पाएंगे कि मैं निर्दोष हूं। इसमें उस अधिकारी का क्या हुआ? किसी अधिकारी को इतनी पावर देना तो गलत है ना। तो इसलिए कोई अथॉरिटी, कंप्लेन अथॉरिटी का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे आम जनता जो है इसके साथ कोई भी किसी प्रकार का अन्याय ना हो। दोस्तों, यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं इसी प्रकार के कुछ ट्वीट करता रहता हूं। आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।